इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान को मझधार में छोड़कर भागने वाले अब्दुल गनी अब लौट रहे हैं। क्या उनके लौटने से काबुल के हालात सुधरेंगे? और इसकी उम्मीद तो कम ही है। और इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर फिर से बड़े हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। अमेरिका ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है और अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों को फौरन खाली करने या फिर वहां से दूर रहने की बात कही है। अलर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के लिए 24 से 36 घंटे बेहद भारी हैं। बीते 3 दिन में अमेरिका ने ऐसा तीसरा अलर्ट दिया है और इससे पहले गुरुवार को ISIS खुरासान के फिदायीन हमले में 13 अमेरिकी समेत 182 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि जो डेडलाइन है वो 31 अगस्त तक की है। 31 अगस्त तक सबको एयरलिफ्ट करना है अमेरिका को। और ऐसे में अगर ISIS अमेरिका को निशाना बनाएगा तो उसके लिए यही जो दिन बचे हुए हैं तभी वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 24 से 36 घंटे बेहद ही भारी हैं। और काबुल पर जो 24 से 36 घंटे क्यों भारी हैं यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमले पर अमेरिकी अलर्ट का बैकग्राउंड क्या है यह आपको समझना होगा। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट क्यों है? अमेरिका के पास अब 3 दिन है और 3 दिन में ही एक तीसरा अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया है। अपने नागरिकों के लिए अमेरिका ने अलर्ट जारी किया, लोगों को एयरपोर्ट से फौरन हटने की सलाह दी है और काबुल में अमेरिकी दूतावास से सिक्योरिटी अलर्ट यह भेजा गया। एयरपोर्ट के एबे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट पर खतरा ज्यादा है क्योंकि यहीं से लोगों की एंट्री होती है। गुरुवार के हमले की तरह भी यह अलर्ट आया है और ISIS खुरासान के ऊपर यह बताया जा रहा है कि ये जो खुरासान ISIS के लोग हैं यही हमला कर सकते हैं। और इस बीच अमेरिका ने गुरुवार को हमले का बदला भी लिया और अमेरिकी ड्रोन अटैक में 2 आतंकी मारे भी गए, जिसके बाद यह था कि रिटेलिएशन यानी कि फिर से पलटवार हो सकता है। इस अलर्ट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है यह भी आपको बताते हैं। मुझे मेरे कमांडर्स ने बताया है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर काबुल में कभी भी एक और हमला हो सकता है। पूर्वी अफगानिस्तान में शनिवार के ड्रोन हमले में IS के 2 साजिशकर्ता मारे गए हैं, जबकि 1 घायल हुआ है। लेकिन IS पर अमेरिकी सेना का यह ड्रोन अटैक एकमात्र जवाबी कार्रवाई नहीं है। मैंने कहा था कि हम काबुल में हमारे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को बख्शेंगे नहीं। हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन यह कार्रवाई यही नहीं थमेगी। हम इस हमले में शामिल एक गुनहगारों को तलाशेंगे और उन्हें उनके किए की सजा देंगे। काबुल से अमेरिका की वापसी के पहले आतंकी हमले का खतरा अचानक बढ़ गया। हमले पर लेटेस्ट अलर्ट है कि ISIS पलटवार करेगा। ड्रोन अटैक में 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद अमेरिका के मुताबिक मारे गए आतंकी गुरुवार के हमले के मास्टरमाइंड थे। और इस बीच काबुल के मौजूदा हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है और काबुल से अमेरिका की वापसी का काउंटडाउन जारी है। और तालिबान की डेडलाइन और अमेरिका के वादे के मुताबिक 48 घंटे बाद काबुल से अमेरिका की विदाई हो जाएगी। और इस बीच काबुल एयरपोर्ट के सभी आउटर गेट्स पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालांकि अंदर फिलहाल जो सिक्योरिटी है अमेरिकन मरीन्स के हाथों में है। और इन सब के बीच अफगानिस्तान में अब तालिबान और ISIS खुरासान के बीच खून खराबे बढ़ने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर भी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।